हैं कौन? पितर किनको कहते हैं? पितर हमारे पूर्वज, ताऊ, चाचा, नाना, नानी, दादा, दादी, ये सब हमारे पूर्वज। परदादा, परदादी, अजादादा, अजादादी, ये हमारे सब पूर्वज हैं। बहुत लंबी श्रृंखला है। कुछ लोगों के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता। ये पितृ हैं। अच्छा, पितृदोष का परिणाम क्या है? पितृदोष का पहला परिणाम तो है कि वंश में मानसिक विक्षिप्त बच्चे होने लगे, ऑटिज्म। और वर्तमान में हमारा पूरा रिसर्च जितना है हमारा खुद का, ऑटिज्म के शिकार बच्चे बहुत मिलते हैं, मानसिक विक्षिप्त लोग, बच्चे। उसके पीछे कारण है पितृदोष। दूसरा कारण वंश वृद्धि में रोक। आज हर 10 शादियों में से 3 शादियां बिना वैज्ञानिक पद्धति के संतति नहीं जन पा रही। IVF, सेरोगेसी, बहुत सी पद्धतियां आ गई, इनके बिना संतति नहीं हो रही। उसके पीछे दूसरा कारण, पहला कारण यही है, पितृदोष। तीसरा, पितृदोष का स्वप्न में पूर्वज दिखाई देना, खाने में बार बार बाल निकलना। पितृदोष क्या है? सपने में नाग दिखाई देना। पितृदोष क्या है? मरी हुई मृत आत्माएं बार बार दिखाई देना। पितृदोष क्या है? बार बार पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता ना मिलना। पितृदोष क्या है? विवाह मंगल काज में बहुत देरी होना और ना होना और टूट जाना, यह भी पितृदोष है। कई लोगों की शादी होती है पर तलाक हो जाती, चलते ही नहीं। कई लोगों का तो पूरा खानदान ऐसा होता है। आज हम जब व्यक्तिगत मुलाकात में बैठे हुए थे तो एक परिवार ऐसा आया, अब उनके बारे में हम कहेंगे नहीं, पर हम उदाहरण आपको दे सकते हैं। वो परिवार आया, उनका पूरा परिवार, सब कुछ है, भगवान की कृपा है, शादी नहीं हो रही किसी की। 35 ईयर की बहन है। विचार करिए क्या बीतती होगी। इसका कारण पितृदोष है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत काम डालते हैं, जीरो के जीरो रहते, हीरो नहीं बन पाते। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे व्यसन में डूब जाते और छोड़ना भी चाहें तब भी नहीं छोड़ते, व्यभिचारी हो जाते। कारण क्या है? पितृदोष, पितरों की अशांति, पितरों की रुष्टता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में महाभारत, भवन है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, नाम है, यश है, कीर्ति है, पर 2 वक्त की रोटी प्रेम से नहीं खाते। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में अकाल मृत्युएं बहुत होती। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से घर और बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनके पास धन है, वैभव है, लेकिन कलंक लगते हैं लगातार। कारण क्या है? ये पितृदोष है। अच्छा, आपने विचार किया पितृदोष क्यों लगता है? पहला कारण, अपने पूर्वजों की उपेक्षा करना, नहीं मानते। हम 2020वीं सदी में जी रहे हैं। हम मॉडर्न जमाने के लोग, पढ़े लिखे लोग, हम कौवा पर, गौ माता पर, कुत्ता पे भरोसा नहीं करते। ठटरी के बरे बनने पर भरोसा करते हो? तुम कौवा पर और कुत्ते पे भरोसा नहीं करते, पर अगर तुम बन जाओ तो भरोसा करोगे? बुरा मत मानिएगा, ये भरोसे की बात नहीं। कौवा प्रतीक है, श्वान प्रतीक है, पूर्वज नहीं है हमारे, प्रतीक हैं, उन तक पहुंचाने का संदेश वाहक है। अब वो आपको ये जो पद्धति रखी गई, ये वो पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक पद्धति है, अंधविश्वास की पद्धति नहीं, वैज्ञानिक पद्धति है। कौवा को ही भोजन क्यों कराया जाता? कौवा की एक आदत रहती है, वो हमेशा मिल बांट करके खाता है। कौवा की दूसरी बात, कौवा की एक आंखी है, एकाक्षरी है, यहां भी घुमा लेता, वहां भी घुमा लेता, एक दृष्टि से सबको देखना। कौवा यम का प्रतीक है, कौवा एक प्रतीक है। कौवा हमारा पूर्वज नहीं है, बुरा मत मानिएगा। तुम तो इसीलिए भी परेशान रहोगे, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर।
जब तक बाप जिंदा रहा तो तुमने पानी नहीं पिलाया, मर गए तो तुम हलवा खीर छतों पर रख रहे, या बाप कौआ बन के आएगा ठटरी के बरे। जिंदा में तुमने पानी नहीं पिलाया, अब मर गए तो बाप कौआ बन के आएगा। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक बाप जिंदा रहा तुमने पानी नहीं पिलाया, अब तुम गंगा जी पहुंचा रहे। तो पितृदोष का पहला कारण पूर्वजों की उपेक्षा करना। दूसरा कारण अंतिम संस्कार ठीक से ना होना। तीसरा कारण श्राद्ध पक्ष का हास्य बनाना। केवल हम सनातनी ऐसे हैं जो अपने ही चीजों का मजाक बनाते, और आपको ऐसी पोस्टें रोज मिलेंगी। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, ऐसी ऐसी पोस्टें आपको मिलेंगी कि सुनकर अच्छा खुद ही शेयर करते हैं, महाडॉन आ रहे हैं। एक आदमी हमें मिला, बोले कि आपने ये मैसेज पढ़ा? उनका क्या? बोले कृष्णा ये करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हम कहा होना ही चाहिए तुम्हारा तो। बोले मतलब? हम कहा तुम भगवान की सुमी चल रहे हो, भगवान की समवस्था पे चल रहे हो। भगवान ने तो 7 साल की उम्र में जहर पी लिया था, बेटा तू पी ले, सेल्पास की गोली खा। ज्यादा भगवान की नकल कर रहा है। एक काम करो, उन्होंने 7 वर्ष 11 माह की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तू अपनी लुगाई को उठा के बता। भगवान की बड़ी तू उस पर चल रहा है, एक काम कर। बोला क्या? हम कहा एक बात बता, भगवान की उसमें पक्ष चल, उन्होंने कालिया नामक नाग के ऊपर नृत्य किया था, तू ब्लैक कोबरा को पकड़ के बता। नानी याद ना आ जाए तो कहना बड़ा भगवान के पक्ष में, बड़ा भगवान के जैसी चलने की आदत कर रहा है? भगवान ने तो महाभारत का युद्ध किया था, तू एक काम कर, रूस और यूक्रेन के युद्ध में बीच में खड़ा हुआ हो जा, परदादी याद आ जाएगी, ठटरी भर जाएगी 2 मिनट में, धुआं धुआं। हाँ, पता ही नहीं लगेगा कि अंतिम संस्कार किसका करना। हम भगवान अरे भगवान भगवान है, वो परमात्मा है, हम नहीं चल सकते, हम अपने गुरु के जैसे नहीं हो सकते। हमारा गुरु गुरु है, अब हम उसके जैसे हम आदत करें कि हमारे गुरु जी सीधे थे, दाढ़ी इतनी लंबी दाढ़ी, ऐसे चलते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे करते। ठीक है, उनका जमाना ठीक था, आज के जमाने में हम वैसा करें आफत हो जाएगी। या तो लोग हमें स्वीकार नहीं कर पाए, गुरु गुरु है, हमें गुरु के जैसा बनना भी नहीं, गुरु को देख करके हमें चलना है।